नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे ब्रीथ बाय योगा, जहां हमने चैलेंज लिया है 30 डेज़ योगा चैलेंज और आज उसका है 12वां दिन। और आज हम करने वाले, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपको अपने हिप्स को या फिर ग्लूट्स के मसल्स को टोन करना होगा तो कौन से योगा पोजेज इंपॉर्टेंट है। और आज मैं बता रही हूँ कि अगर आप पेल्विक मसल्स के अगर आपको स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए कौन से आसन करना है। बहुत सारी फीमेल्स ऐसा है जिनका बहुत टाइम तक सिटिंग या फिर स्टैंडिंग वर्क है या फिर उनकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जंक खाना या फिर बहुत देर तक बैठे रहना, और किसी किसी को हार्मोनल इम्बैलेंसेस है। तो उसके लिए आप अपने पेल्विक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर सकते हो, पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ को आप अपने इंक्रीज़ कर सकते हो। तो उसके लिए स्पेशली आज मैं आपको योगा आसन बताऊंगी, जो योगा आसन टिपिकली आपके पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। अगर आपकी पेल्विक मसल की स्ट्रेंथ अच्छी रहेंगी तो आपकी लोअर बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रांग रहती है। साथ ही साथ में आपके पेल्विक के मसल स्ट्रांग नहीं है तो आपको सेक्सुअल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा सकती है। तो आज मैं उसके लिए बताने वाली हूँ आपको 5 इंपॉर्टेंट आसना जो आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं और जो आपकी पेल्विक की स्ट्रेंथ बढ़ाएगा और आपके पेल्विक मसल को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाएगा। वार्म अप और योगा का फ्लो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को, इस चैनल को अपने एक फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर देना। तो चलिए अभी हम करते हैं योगा फ्लो को शुरू। आज वार्म अप में हम बटरफ्लाई पोज करने वाले हैं, जिसके कारण हमारा इनर थाई ओपन होगा, हमारे पेल्विक के मसल्स है वो भी अच्छे तरीके से वार्म हो जाएंगे। अभी कैसे वार्म अप करना है वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। आपको बस पहले बटरफ्लाई पोज लेना है यहाँ पे और अपने नीज को मूवमेंट करते रहना है। बटरफ्लाई पोज में ये आपको 30 सेकेंड्स के लिए कंटिन्यू करना है। और बटरफ्लाई को आज हम वार्म अप के तौर पे कर रहे हैं। अगर आपके दोनों पैर नीचे नहीं टच हो पाते या फिर हाफ ही होता है तो भी चलेगा, ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करना है। 30 सेकेंड्स होने के बाद अभी हमें इसमें फॉरवर्ड वॉकिंग करनी है हाथों से, जिसके कारण इनर थाइस पे अच्छा स्ट्रेच आएगा। ये हमें 10 बार करना है। तो ये था हमारा कंप्लीट वार्म अप और अभी हम करते हैं आसन को शुरुआत। सबसे पहले अगर आपको अपने पेल्विक की स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो उसके लिए हमें करना है नीज पे बैठ के हिप थ्रस्ट। जो हम लाइंग पोजीशन में करते हैं उससे हमारी पेल्विक पे, उससे हमारे हिप के मसल ज़्यादा वर्क करते हैं, लेकिन जब हम ऐसे बैठ के करते हैं स्क्वीज तो हमारे पेल्विक की स्ट्रेंथ बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। तो दोनों नीज पे बैठना है, दोनों हाथ चेस्ट के पास रखना है, ऊपर उठ के हिप्स को स्क्वीज करना है, फिर से नीचे जाना है, ऊपर उठ के हिप्स को स्क्वीज करना है। ये करना है हमें 15 से 20 बार और इसके हम लगाएंगे 2 सेट। कोई भी आसन प्रैक्टिस करते वक्त ब्रीद इन ब्रीद आउट लेते रहना है। अगर आप अपनी सांसों को रोक के रखोगे तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमारे ब्लड्स में ऑक्सीजन अच्छे से पास नहीं होगा। तो आपको देखो, ऊपर आ रही हो तो ब्रीद आउट, नीचे ब्रीद इन, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी के जो आसनास है वो हम इस पिलो के साथ करने वाले हैं। आपके घर में जो भी नॉर्मल पिलो या फिर अगर आपके पास योगा ब्लॉक अवेलेबल है तो आप उसके सहारे भी कर सकते हो। तो अभी सबसे पहले नीचे सो जाना है। इस पिलो को अपने दोनों नीज के बीच में रखना है, दोनों हाथ को जमीन पे रखना है और इसको प्रेस करना है। और जब प्रेस कर रहे हो तब ऊपर हिप्स को स्क्वीज करना है। कैसे करेंगे देखो, अभी इसको मैंने ढीला छोड़ा है, अभी इसको जोर से प्रेस किया और ऊपर हिप्स को स्क्वीज किया है। नीचे ला रही हूँ, जब मैं नीचे ला रही हूँ बैक में गैप नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चाहिए बैक, ये ऐसे नॉर्मल चाहिए, स्वे अवे। हिप्स को स्क्वीज किया, पिलो को स्क्वीज किया है, ऊपर स्क्वीज, रिलैक्स, पिलो को फिर से दबाया, ऊपर स्क्वीज। ऐसे आपको 10 बार करना है। पिलो को स्क्वीज, हिप्स को स्क्वीज, पिलो को स्क्वीज, हिप्स को स्क्वीज। 10 बार, 2 सेट्स हम लगाएंगे इसके। रिलैक्स।
करने वाले हैं सेतुबद्ध कोणासन, जिसके लिए हमें पिलो को रखना है बैक के नीचे, इसके ऊपर सो जाना है। अब पैरों से बटरफ्लाई लेनी है और दोनों हाथ हमें नीज पे रखना है या फिर आप स्टमक पे भी रख सकते हैं और धीरे धीरे इनको मूवमेंट करते रहना है 30 टाइम्स। बिना रुके कंटिन्यू करना है। दोनों पैर पास में और एक बार करेंगे 30 टाइम्स। रिलैक्स ना है बेबी पोज। उसमें हमें क्या करना है, दोनों पैरों को ऊपर उठा के रखना है और दोनों पैरों में डिस्टेंस लेना है और अपने हाथों से थंब को पकड़ना है। इस पोज को भी हमें 30 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। ये बेबी पोज है, आपने देखा होगा बहुत बार छोटे बच्चे ये पोज करते हैं। इससे भी हमारी पेल्विक मसल्स की स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से इंक्रीज हो सकती है। रिलैक्स और एक बार करेंगे। फिर से 30 सेकेंड होल्ड करके रखना है, थोड़ा सा हिप्स को उठाना है ऊपर और फिर रिलैक्स। हम पिलो के साथ 1-2 एक्सरसाइज करेंगे। दोनों पिलो यहाँ पे नीचे रख देना है और दोनों पैरों का डिस्टेंस बढ़ाना है। अभी आपको क्या करना है देखिए, पहले एक पैर उठाना है, इधर साइड लाना है, फिर दूसरी साइड, एक पैर इधर और फिर दूसरे साइड। ये करते वक्त बहुत अच्छा प्रेशर आता है इधर साइड, हमारे हिप्स के आसपास वाले एरिया में बहुत ही अच्छा प्रेशर आता है। दोनों हाथ पीछे रखना है, पैर उठाना है, फिर से इधर रखना है, पैर उठाना है, फिर से इधर रखना है। ऐसे हमें करना है 10 बार। अभी दूसरे पैर से करेंगे। बस दूसरी साइड में हमें पैर जमीन पे नहीं रखना है, उसको हवा में ही रहने देना है। बस अभी फिर से पिलो रखना है, दोनों पैर यहाँ पे हैं, फिर बाहर करने, यहाँ पे लाना है, फिर बाहर करना, पैर जमीन पे बाहर, पैर जमीन पे बाहर। ये भी हमें 15 बार करना है। ब्रीदिंग की तरफ ध्यान देते रहना है। रिलैक्स। तो आज का योगा फ्लो आपको कैसे लगा? और 100% गारंटी, अगर आप ये रोज़ परफॉर्म करते हो तो आपके अगर पेल्विक मसल्स अगर बहुत ज़्यादा वीक होंगी या फिर उसमें स्ट्रेंथ नहीं होगी, अगर आप ये रोज़ डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपके पेल्विक मसल की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी बढ़ जाएगी। एंड ट्रस्ट में, ये योगा फ्लो आपको डेली करना है फॉर बेटर रिजल्ट्स। ये योगा फ्लो आपको पिलो के साथ करना है, जो कि थोड़ा फन एंड इंटरेस्टिंग के साथ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट 30 डेज़ योगा चैलेंज में। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप मेरी इस चैलेंज में ज्वाइन हो रहे हो, और अगर हो रहे हो तो मुझे Day 1 या आप कमेंट कर सकते हैं।